बिहार के मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज वारदात हुई। बेहद शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। 100 से ज्यादा लड़कियों के यौन शोषण के आरोप हैं। पीड़ित लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया है। सोशल मीडिया पर नौकरी के लिए विज्ञापन दिया जाता था, लड़कियों को भर्ती कराया जाता था, मोटी सैलरी का लालच देकर लड़कियों को बुलाया जाता था। बिहार के मुजफ्फरपुर में ये पूरा खेल चल रहा था, जहां 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं और इस पूरी घटना को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और महिलाओं के साथ इस तरह से फ्रॉड किया जाता है। और जब वो विरोध करती हैं, आप तस्वीरें देखिए, बेल्ट से किस तरह इन लड़कियों के साथ मारपीट की गई है। यौन शोषण के भी गंभीर आरोप लगे हैं। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर कांड की, जिसने बिहार को शर्मसार कर दिया है। मुजफ्फरपुर में हैवानियत की वो कहानी सामने आई जिसने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। नौकरी का झांसा देकर 100 से ज्यादा लड़कियों को मुजफ्फरपुर बुलाया गया। फिर वहां जो उनके साथ हुआ उसे सुनकर यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी। लड़कियों को बंधक बनाकर पीटा गया, बेल्ट से उनकी पिटाई की गई, कई लड़कियों का रेप भी हुआ और ये सब 2 साल से चल रहा था। लेकिन आरोपियों के चंगुल से निकलकर एक लड़की भागी, तब जाकर इस दरिंदगी का खुलासा हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस को जब लड़की ने इस पूरी घटना के बारे में बताया तो खाकी वर्दीधारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2 बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद इस मामले में एफआईआर हुई और अब पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा है। सवाल अभी बाकी है कि अब तक आरोपियों को कौन बचा रहा था। रिपोर्ट आप देखिए। हैवानियत की सारी हदें पार हो गई, इंसानियत शर्मसार हो गई। बेटियों की बेल्ट से पिटाई हुई, नौकरी का झांसा देकर उन्हें बंधक बनाया गया, यातना दी गई, रेप हुआ, सिगरेट से दागा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में ये सब सिर्फ एक बेटी के साथ नहीं हुआ, बल्कि 100 से ज्यादा लड़कियां इस गैंग का शिकार हुई। ये गैंग चंद हजार रुपयों की नौकरी के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को फंसाता था, बिहार के मुजफ्फरपुर बुलाता था। फिर शुरू होता था दरिंदगी का वो खेल जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। काम को लेकर के बुलाया गया था यहाँ पे और नौकरी के नाम पे बुलाया गया था, क्योंकि मेरी सिस्टर जो थी वो फॉर्म अप्लाई कर रही थी डिफेंस लाइन में या चाहे जो भी मतलब जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल फैमिली से हैं। तो उसको लेकर के वहाँ फेसबुक के माध्यम से जरिए हुआ कांटेक्ट हुआ था उससे और यहाँ पे आई वो। उसके बाद लगभग 2-3 मंथ उसको सैलरी नहीं दिया गया। तो बोले आखिर सैलरी क्यों नहीं दिया जा रहा है। मॉर्निंग मतलब क्लास चलाता है लोग, ये लोग, और मतलब बोलता लोग आदमी बुलाने के लिए, मोटिवेट करना सिखाता है लोग। फिर 2-3 महीना सैलरी नहीं मिला तो बोला लोग लगभग 50-55 लोगों की टीम बनाओ, तब जा करके तुमको शेयर होल्डर बनाया जाएगा इस ब्रांच में। लगभग 45-50 हज़ार रुपये तुम मंथली कमाओगे, बट वो सब कुछ भी नहीं हुआ जी। मारपीट का भी हुआ, प्लस हम कैसे बोल सकते हैं वैसे गंदा बात, मतलब आप समझ ही सकते हैं। मतलब बहुत शादी वादी भी किया गया, ज़बरदस्ती करवाया गया, जबकि हम प्रेजेंट में हम नहीं थे वहाँ पे। हैवानियत के इस खेल का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़िता दरिंदों के चंगुल से छूटकर किसी तरह भाग निकली, पुलिस के सामने आप बीती सुनाई और एक्शन की गुहार लगाई। हैरान करने वाली बात यह है कि इतने संगीन आरोपों में भी पुलिस ने लापरवाही बरती। पीड़िता के बयान पर एक्शन की बजाय उसकी आवाज दबाने की कोशिश की। नीतीश की पुलिस ने फौरन कोई एक्शन नहीं लिया। थक हार कर पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब मुकदमा दर्ज हुआ। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस महकमा एक्शन में आया और मुख्य आरोपी तिलक सिंह को बिहार पुलिस ने गोरखपुर से दबोच लिया। लड़की के द्वारा 2 जून को कोर्ट कंप्लेन के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराया, जिसमें एक दूसरा एक एक्यूज पे उन्होंने आरोप लगाया कि उसके द्वारा शारीरिक शोषण किया गया है और मारपीट और प्रताड़ना की गई है। तो हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है और हम लोगों ने उस लड़के की, जिसका नाम तिलक है, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है और हम लोग इसमें बाकी सारे बिंदुओं पे अभी जांच कर रहे हैं। मुख्य आरोपी तिलक सिंह बिहार पुलिस के शिकंजे में है। उससे पूछताछ हो रही है। कितनी लड़कियों को उसने अपने जाल में फंसाया, इसकी पड़ताल हो रही है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल है, आखिर इस शैतान कंपनी को कौन संरक्षण दे रहा था? आरोपियों पर कौन मेहरबान था?
ये हमेशा होता रहेगा। हमारे यहाँ ऐसे कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो सप्लाई का काम करते हैं और कभी सांसद बन जाते हैं, कभी बिहार का मंत्री बन जाते हैं, कभी कुछ बनते हैं। उनका काम ही है यही सप्लाई करना और लड़कियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना और गलत काम करना। उन्हीं के इशारे पर सब काम होता है। फेसबुक के माध्यम से अपने भ्रमजाल में बच्चों को फंसाता था और ये सूचना जब मिली तो पुलिस ने कार्रवाई सुनिश्चित किया। 2023 में भी इकोनॉमिक फ्रॉड का मामला आया था तो 8 या 9 आदमी की गिरफ्तारी भी हुई थी उसमें। इसलिए यह प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है और उसके मुख्य मुजरिम जो हैं वो भी जल्द से जल्द कानून के गिरफ्त में आ जाएंगे। देखिए, जो भी है जानकारी सरकार के पास आएगी, सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी निश्चित तौर पर। बेटियों से अत्याचार पर गरमाई सियासत के बीच सरकार कार्रवाई का भरोसा दे रही है, सख्त एक्शन की बात कर रही है। लेकिन सवाल है कि तिलक सिंह की शैतानी कंपनी ने कितनी बेटियों को शिकार बनाया, और सवाल ये भी कि बिहार में बेटियों से अत्याचार कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।